अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और राजी होंगे। तो फिर आ गया। कैसे हैं दादा, आप ठीक ठाक हैं? आ ही गया तो पंखा भी चला देता। यारों, माइक में शाशा की आवाज़ आती है ना, वो समझा करो वैसे नहीं। ही बोले। ऐसे ही। अच्छा यार, तो आज वीडियो का जो असल मकसद है देख तो आपने लिया होगा इसने मुझे कैसे डराया। तो ख्वाब, ज़िंदगी और एक्चुअली जो डिस्कस करना चाह रहे हैं हम, वो मेरा एक पोर्ट्रेट है, एक मेरी बनाई हुई पिक्चर है। वो ये पिक्चर है। आई माशाल्लाह। होप सो आपने इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए। अच्छा, तो इस पिक्चर में आपको जो आपने देखा होगा वो तीन चार चीज़ें जो मुझे नज़र आई हैं। एक दो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको दादा बताते हैं। एक तो उसकी गरीबी, एक गुर्बत जो मुझे उसकी नज़र आई है, और जो दूसरी चीज़ उसकी डिसेबिलिटी मुझे नज़र आई है। और दादा, आपको इसमें क्या क्या पिक्चर में नज़र आया? क्या? यार इस तस्वीर की जो बंदे बंदे की मुस्कुराहट है ना, जो नो वो डाउट। वो एक तस्वीर की ओवरऑल लुक ही इसने चेंज कर दी है। नो डाउट। यहाँ पे एक बंदा होता जो हंस ना रहा होता तो एक पूरी लुक ही इसकी चेंज होने थी तस्वीर हाँ, की। मतलब कि जिस तरह आप वो पिक्चर देखें ना, वो गुब्बारे बेच रहा है, डिसेबल है, पैरालाइज है, वो अपनी साइकिल पे बैठा हुआ है बिल्कुल और ऐसे। उसके चेहरे पे उदासी होती, तो वो तस्वीर को भी मेरा हाल है उदास तस्वीर को कर देता। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह का आजकल हालात चल रहे हैं, मुश्किलात है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो हंसी है, हम्म। वो एक बंदा वैसे ही इसकी हंसी देख के बंदे के भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ एग्जैक्टली, जाती है। बिल्कुल। जब ये तस्वीर बनाई तो मतलब कि हर इंसान अपने होता है टोन में, अपने मिजाज में होता है, अपने कुछ सोच रहा होता है। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो डिसेबल था, गरीब भी है, और वो क्या बेच रहा है? गुब्बारे। मतलब कितने का? 5 रुपए का एक गुब्बारा बेच रहा है। 100 गुब्बारे भी बेचे तो 500 रुपया दिन का बनता है। अरे हमें इतना नहीं फील होता क्योंकि हम बड़े हो गए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब एक गुब्बारा आप देते हैं, उनकी उनके भी चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है और एक इसके चेहरे पे मुस्कुराहट, आप उसके बिल्कुल मुकाबला बेसिकली नहीं कर सकते। दादा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बेसिकली बेच तो खुशियां रहा है ना ये। खुशियाँ बेच रहे हैं, मतलब बिल्कुल। कि खुद वो जैसा मर्जी है, उसकी मुस्कुराहट देखें, और वो अगलों को भी क्या बेच रहा है? खुशियां। खुशियाँ। जो आज आपको, आप जितने मर्जी पैसे किसी को दे दें, कभी भी आप खुशियां खरीद नहीं सकते। लेकिन ये क्या, ये खुशियां बेच रहा है। तो ऐसी बात है, आगे बाद जितना मर्जी चाहे पैसा आ जाए, लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, तसल्ली नहीं है, और वो दादा, उस वो पैसों भी का फ़ायदा मेरा नहीं है। मेरा दादा वो भी ख्याल है कि आप खुश होना चाहें ना, तो वो भी आपके बस की बात है। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखना चाहते ना, तो वो भी आपके अपनी बस में बात है। जो ऐसे मर्जी ही है। सर्कमस्टांसिस हों, जो मर्जी हालात हों, आप अगर चाहते हैं ना कि मैं खुश रहूँ जिस मर्जी हाल में, देखें ये, आप देखें क्या इसका होगा। लेकिन वो खुश है, वो उस हाल में भी खुश है। ओके यार, अब ना आपको इनकी स्टोरी बताते हैं। इनका नाम जाहिद है और ये किला सूरत सिंह से हैं। इन्होंने बताया कि बचपन से ही ना ये अपाहिज हैं। इनके मतलब कि पैदाइशी तौर पे नहीं चल फिर सकते। तो इन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ अपने बहन भाइयों को, और देखा कि वो खेलने जाते हैं, हर कोई बाप मजदूरी पे चला जाता है, माँ मजदूरी पे चली जाती है, और मैं घर हूँ। तो इन्होंने कहा ये कब तक ऐसे चलेगा? इन्होंने एक जो बात की ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे हिट हुई। वो ये था, इन्होंने कहा कि भाईजान, मैं अब बाहर मैं जा नहीं था सकता। वो थोड़ा बहुत होता है इंसान को कि बाकी सब खेल रहे हैं और मैं नहीं खेल रहा। हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह बकरी का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो चल नहीं सकता, वो रेंग के जाता है। जिस तरीके से अपने ऊपर वाले गोश्त से अपने आप को रेंगता है, तो कहते हैं मैं उस तरीके से अपने आप को रेंग के ना ऊपर वाली मंजिल पे लेके जाता था। और उस टाइम मैं ये अल्फाज सुन के मैंने कहा कि किस तरह फिर भी वो इंसान की मुस्कुराहट सब बातें ख़त्म कर दी। यहाँ पे आके सब कुछ ख़त्म हो ये जाता जो है। तूने भी जो बात की है, मुझे ये नहीं समझ रही, तू वहाँ पे खड़े होके तूने किस तरह इस बात को बिल्कुल दादा, जज़्ब बहुत किया है। बहुत मुश्किल होता है उस टाइम। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, देखें, एक फोटोग्राफर का जो होता है ना, फोटोग्राफर का बेसिकली ये होता है कि उससे उस टाइम इमोशंस में नहीं चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल। मैं उस टाइम इमोशंस में चला जाता ना, तो ये पिक्चर आज आपके सामने ना होती, सामने ना। ना ही ये स्माइल आपके सामने होती। तो हमें ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपने अपने इमोशंस को उस टाइम पे काटना है। इमोशंस को काट के आपने उनकी स्टोरी को डिपिक्ट करना है। और मैं बाकी उस टाइम सुन के मैंने कहा यार कि अल्लाह पाक, क्या क्या वो इंसान बर्दाश्त कर रहा होगा। तो वो आज इस चीज़ को लेके चला। तो लेकिन उन्होंने फिर देखा कि यानी कि दादा। हम लोग सॉरी तेरी बात काट रहा हूँ। जी जी। हम लोग बेसिकली जो एक हकीकत बात है कि हम लोग इस तरह की चेयर वगैरह या व्हील चेयर भी इवन के हो, तो हम बिल्कुल। लोग बड़ा एक घबराते हैं, या हम लोग एक होता है कि यार
करीब से ना गुजरे, पास ना जाए या बैठे ना उसके ऊपर। बिल्कुल दादा, इवन खुद इंसान है ना हम भी, तो वो व्हील चेयर की उस टाइम वो हालत थी कि यार दादा यकीन करो कि दिल नहीं करता पकड़े, लेकिन देखो उस जो टाइम सारी बातें थी ना, मैं सब कुछ भूल चुका था। मैं सिर्फ उस बंदे की जो मेरा फोकस था ना, उसकी मुस्कुराहट पे था। एक उसकी मुस्कुराहट और दूसरा वो जो मुस्कुराहटें बेच रहा था, इन दो चीज़ों पे मेन मेरा फोकस था। तो उसने बताया, फिर कहता है कि मैं जब ऊपर खिड़की से देखता था ना, तो एक बंदा आता था डेली साइकिल पे, वो अपनी साइकिल पे आता था, वो ठीक था, उसके हाथ पाँव सब कुछ ठीक थे। कहता वो गुब्बारे बेचता था। तो कहता मैंने कहा कि चलो यार, मैं कब तक घर बैठूंगा, कब तक मुझे माँ भाई बाप खिलाएंगे, तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी लेके चलनी है। कहते हैं बस वहीं से मुझे आइडिया आया कि यार मैं अपनी इस तरह की साइकिल बनाता हूँ जो मैं खुद चला सकूँ, मैं हाथ मेरे ठीक है, तो इस तरह की हो के मैं वो हाथों से साइकिल। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने इस तरह की साइकिल बना ली। और मैंने कहा कि उसको कुछ बचता है तो वो अगले दिन आता है ना गुब्बारे बेचते। ऑब्वियसली दादा, नहीं तो 5 रुपए का अगर गुब्बारा वो बेच रहा है, 100 गुब्बारे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है इस तरह आप देखे जाए, बहुत। तो वो 500 अगर 100 भी बेचे तो 500 बचता है। 500 में आजकल दादा क्या कुछ भी नहीं आता। तो उसने कहा वहाँ से मैंने आइडिया लिया, वो फिर काम चल पड़ा, काम अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अच्छी मजदूरी। तो फिर जब उसे मैंने दादा पूछा कि आपकी शादी हुई भी है और बीवी बच्चे, तो मुझे लगा कि नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे उस टाइम इतनी खुशी हुई कि वाकई अल्लाह पाक ने देखो किस तरह रंग लगाता है इंसान को, कि उसने कहा कि हाँ मेरी शादी हुई भी है और माशाल्लाह 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और एक बेटा है। बेटियों को कुरान पाक की तालीम दे रहा है और बेटे को उसने कहा मैं कुरान पाक के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दूंगा। माशाल्लाह। तो मुझे इतना अच्छा लगा सुन के। तो उसने कहा भाईजान ना वो हालात रहते हैं, तो अगर अभी अच्छे हैं ना तो अच्छे भी नहीं रहेंगे। तो हमाद, मुझे ये तस्वीर देख के ना एक चीज़ पता लग रही है कि इंसान जो सा होता है वो जहनी डिसेबल होता है, जिस्मानी से इतना बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल नहीं दादा, पड़ता, ऐसी लेकिन बात जब है। तक आपका जहन चलता होता है डिसेबल और है बिल्कुल, वो अगर हेल्दी ठीक है उस तो पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो अब देख लो, ये शाहकार आप बना सकते हैं आपके बिल्कुल। सामने है, उसकी दोनों टांगे काम नहीं करती, वो डिसेबल है। लेकिन उसने क्या, उसने ये मुझे बोला कि भाईजान मैं दिमागी डिसेबल हूँ, और बिल्कुल बिल्कुल। वो दिमागी डिसेबल नहीं है। अगर इंसान दिमागी डिसेबल हो और आपके हाथ पाँव अल्लाह पाक ने बिल्कुल सही दिए हो, तो आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही देखो वो आज अपने बीवी बच्चे को यार अपने घर चला रहा है, घर का किराया दे रहा है, बीवी बच्चों को खिला पिला रहा है, अच्छे कपड़े पहना रहा है, बच्चियों को दोनों अच्छी तालीम दे रहा है। उसने कहा भाईजान मैं अच्छी से अच्छी तालीम दे रहा हूँ उन्हें कुरान पाक की। और यार कुरान से ज़्यादा अच्छी तालीम और क्या हो सकती है? बिल्कुल हम कहते हैं कि हमने मास्टर कर लिया, हमने बैचलर कर लिया, हमने बाहर एमफिल पढ़ने जाना है, पीएचडी पढ़ने जाना है, बिल्कुल लेकिन जो आपकी कुरान की तालीम होती है, इस्लाम की तालीम होती है, वो उससे बढ़ के कोई तालीम नहीं होती। तो दादा इस बात पे अब ख़त्म करेंगे कि हमें ना बस सबसे पहली जो बात, अच्छा, मुझे तो बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये तस्वीर देख के ना एक एक अंदर से एक चेहरे पे भी हंसी, और एक अंदर से भी मुझे तो एक हंसी और एक बिल्कुल दादा, सुकून वो सी नहीं देखो ना होती है उनकी आपको? उनकी स्माइल ही दादा इस तरह की है कि मतलब कि देखने वाला यार देखने मुस्कुरा वाला देता बिल्कुल है। ऐसे ही। मैं जा रहा था, मैंने देखते साथ, मैं जिस मर्जी उस टाइम हालात में होकर टेंशन में या जो भी मेरे माइंड में चल रहा, लेकिन उनकी एक मुस्कुराहट ऐसी थी कि उसने मेरा उस टाइम जो सारा था ना एक सिस्टम चल रहा था वो सब बदल दिया, कि यार देखो कितनी मुस्कुराहट। तो हमें भी जैसे भी सर्कमस्टांसिस हो, जैसे भी हालात हो ना, हमें हमें सिर्फ मुस्कुराता रहना चाहिए। इस मुस्कुराहट से ही सब कुछ है। और मज़े की बात ये है कि आप इन लोगों के साथ बैठते हैं, इनसे बात वगैरह करते हैं, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो दादा आपको बाकियों से नहीं मिलता। दादा जिंदगी तो है, मैं कहता हूँ सीखना ना अगर सीखना है आपने, तो तो इनसे इनके सीखना पास है आप बैठ बिल्कुल। जाएं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वो आई थिंक सो मदर टेरेसा का एक कोट है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उन्हीं का है या किसी और का है। उनका ये कोट है कि हैप्पीनेस बिगिंस विद अ स्माइल। विद अ स्माइल, बिल्कुल ऐसे। अगर आपने खुश रहना तो पहले आपके चेहरे से ही मुस्कुराहट आनी चाहिए। यार ये हमारा एक ना तस्वीर देख के ना मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जो मैं तुझे कहूँगा कि जी जी भाई ज़रूर ये ऐड करनी है। ज़रूर ज़रूर। इसमें मुझे देख के एक याद आ रहा है कि हੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਸਦੇ नहीं, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲ करना आंदा है। मेरे पंजाबी बिल्कुल को माजरत दीजिएगा, नहीं, मैं इसे ज़रा लेकिन ट्रांसलेट पंजाबी में कर दूं शायद सही हो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ करना आंदा है। तुम मुझसे आगे निकल जाओ। ठीक है दादा, तो आप सब लोग भी खुश रहें और खुशियां बांटें। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा आ जाए, आप उसको बांटना शुरू कर दें। तो ये मुस्कुराहट मेरा हाल एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई पैसे नहीं लगते, तो बिल्कुल। मुफ्त में है, पैसे हमारे पास वैसे भी नहीं है।
मेरे तो- वाकई में जहन में भी यही बात थी कि यार दुनिया में एक चीज़ है जो मुफ्त है, और वो है आपकी हंसी, आपकी स्माइल। लेकिन उसको भी दादा लाने के लिए तो बहुत उस वही तो सबसे मुश्किल काम है। आप अंदर जैसे मर्जी हैं लेकिन आपके चेहरे पे, लेकिन और ये दादा खुद भी एक्सपीरियंस है मेरा कि आप जब जैसे मर्जी आप इस टाइम सिचुएशन से गुजरे हो ना, आप अपने फेस के ऊपर स्माइल आएंगे ना तो आपका दिन भी अच्छा यार गुजरेगा। आप अंदर से खुश होगे ना, आप अंदर से अपने आप से सेटिस्फाई बिल्कुल। होगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी हर चीज़ होगी, जो आप सोचोगे वही आपके लिए होगा। बिल्कुल यही होगा। तो यार आप भी खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अपना बिल्कुल। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नासिर। नासिर साहब कैसे हो? हाथ नहीं लगाना। तू हिल भी मत। मैं कर लेता पीछे